नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अंकित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज की इस क्लास में हम लोग जानेंगे क्लास 10th के त्रिकोणमिति अध्याय के 8.1 के क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कर रहा है, आकृति में tan p cot r का मान ज्ञात करना है। आपको आकृति बगल में दिखाया गया है कि p q r एक समकोण त्रिभुज है जिसमें q समकोण है, जिसमें p q का मान 12 सेंटीमीटर, p r का मान 13 सेंटीमीटर। हमें q r का मान ज्ञात करना होगा, उसके बाद हमें tan p और cot r का मान निकालना होगा। जैसे कह रहा है आकृति में दिया गया है, जैसे इस क्वेश्चनों में बात कीजिएगा तो ये हमारा आधार कहलाएगा, ये हमारा कर्ण कहलाएगा और ये हमारा कौन चीज कहलाएगा, लंब। हमें कौन सा मान नहीं पता है, सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में देखने के लिए हमें दिया है जो मान वो लिखते हैं। दिया क्या गया है, पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर और पी आर बराबर कितना सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। हमें क्यू आर का मान क्या करना है, निकालना है। तो क्यू आर का मान निकालने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना होगा, पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय में हमें कर्ण का वर्ग क्या कहता है, कर्ण का जो वर्ग होता है लंब के वर्ग के और आधार के वर्ग के योग के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। हमें यहाँ पे लंब और कर्ण दिया गया है, आधार निकालना है। तो आधार के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है कर्ण में से लंब को क्या कर दीजिए, सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, घटा दीजिए। जैसे कि देखिए इस यहाँ से अभी आधार निकाल सकते हैं, कर्ण है, ये लंब प्लस में इस साइड आएंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस में। तो आधार बराबर निकलेंगे कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अगर सिंगल आधार निकालना हो तो रूट अंडर क्या लिख सकते हैं, कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। यहाँ पे जो कर्ण का मान है वो कितना है, 13, यानी 13 का स्क्वायर माइनस क्या 12 का स्क्वायर। ये कीजिएगा तो 169 और 144 आएगा। इसको निकालिएगा तो 25 और ये निकल के आएगा 5 सेंटीमीटर। यानी आधार हमारा कितना सेंटीमीटर निकल के आ गया, 5 सेंटीमीटर। ये हमारा क्यू आर का मान हो गया। किसका मान हो गया, क्यू आर का। क्यू आर का वैल्यू निकल के आ गया 5 सेंटीमीटर। अब tan p निकालना है। क्या निकालना है, tan p। देखिए यहाँ पे हम tan p निकालते हैं। p के लिए जो यहाँ पे देखिए p के जो लिए लंब हो जाएगा ये हो जाएगा p के लिए, अगर कोण p लेते हैं, और आधार हमारा क्या कहलाएगा, ये। तो tan थीटा बराबर जो होता है, यानी tan p बराबर होता है वो होता है लंब बट्टा आधार। यहाँ पे परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या होगा 5 और आधार हमारा क्या कहलाएगा 12। अब हम अगर कॉट आर के लिए मान निकाले, कॉट आर के लिए, कॉट आर का जो उल्टा होता है आधार बट्टा क्या होता है, लंब। और कॉट आर के लिए अगर लंब की बात करें तो ये हो जाएंगे और आधार ये। तो लंब हमारा क्या कहलाएगा, ये आधार क्या हो जाएगा हमारा 5 और लंब क्या कहलाएगा 12। अब ये जो प्रश्न से जो बोला गया था मान निकालने के लिए, वो क्या कहा गया था, tan p माइनस कॉट आर। tan p का वैल्यू का है 5/12 माइनस 5/12। इसको सब्सट्रैक्ट कीजिएगा तो 5 माइनस 5 इक्वल टू 0/12, यानी इसका मान 0 के इक्वल होगा। ये हमारा सेकंड का आंसर होगा। इसमें भी एक मान है tan p और cot r, बस कोण p और cot r का मान ध्यान में रखना है। उसके बाद इसमें लंब और कर्ण दिया है, आधार का मान निकालना है। किस फॉर्मूला से, पाइथागोरस प्रमेय से निकालिएगा। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों यानी लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर होते हैं। उसके बाद इसमें से आधार निकाल लीजिएगा, 5 सेंटीमीटर निकलेगा, दोनों मान रखिएगा तो tan p माइनस cot r का मान निकल के आ जाएगा 0। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।